अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। आज हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े हफ्तावार बाज़ार मारगला बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में सस्ते बाज़ार के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो कि 40 साल कबल जो है वहाँ यहाँ पर ये बाज़ार कायम किया गया था, ताकि यहाँ के मुतवस्सत और तनख्वाहदार तबके के शहरियों को, यहाँ के रिहायशियों को सस्ती अशाए खुरनोश, अशाए ज़रूरिया, लंडा और दीगर चीज़ें जो मौसमी एतबार से भी हैं वो फराहम की जा सकें, जो कि ये बाज़ार के स्टॉल होल्डर्स फराहम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ अरसे से गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से इनको मुसलसल DMA से बिलखुसूस और CDA के दीगर एहलकारों से शिकायत हैं और ये गाए बगाए स्टॉल्स बंद करके जो है वो मुजाहरे करते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी शिकायत हैं क्या और इनके मुतालबात क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब बताइएगा कि आप मारगला बाज़ार में कितने अरसे से काम कर रहे हैं और क्या ऐसी वजूहात हैं कि आप एहतजाज करने पर मजबूर हैं या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं MCI से? सर जी, वो मसला ये है कि अब हमारे जो है ना, जैसे हम स्टॉल पे हमारे कोई नहीं है, जैसे मेरी मिसिस के नाम स्टॉल था और मैं खड़ा था, मैडम आई उन्होंने कैंसिल कर दिया और हम कम से कम 35-40 साल से जो है ना बाज़ारों में बैठे हैं। जब ज़िया साहब ने हमें लगवाया था बाज़ार तो हमने उस वक़्त से लगाना शुरू किया है और अब जो है हम पे इतनी ज़्यादती और जुल्म हो रहा है कि हमें जो है ना वो प्रेशराइज़ करके ताकि हम बाज़ार छोड़ के भाग जाएँ। इस तरह तो नहीं, हमारी एक उम्र लगी है यहाँ पे और टाइम लगा है, तो हम इस तरह तो नहीं जा सकते। और रेट्स वगैरह इतने कम लगाए जा रहे हैं कि टमाटर वगैरह हर चीज़ के रेट, ताकि ये स्टॉल होल्डर तंग आके भाग जाए। इस तरह तो नहीं होता ना। लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी नस्लें, इनके ये जो बच्चा खड़ा है इसके वालिद साहब थे वो फौत हो गए, अब ये बच्चा खड़ा है और ये जो है इसके बच्चे बैठे हैं। मतलब इतना लोग टाइम दे रहे हैं, इस बाज़ार में मेहनत कर रहे हैं और ग्राहक को सेटिस्फाई करके बेचते हैं इस वजह से, ताकि यहाँ पे हमारी दुकानदारी बन जाए और ग्राहक भी खुश हो के और जो है तमाश से लेके जाए। लेकिन यहाँ ये लोग रेट ऐसा लगा रहे हैं कि जो है ये सारे तंग आके जो है ना भाग जाए। इस तरह तो नहीं, ये बस ये चाहते हैं कि ये स्टॉल होल्डर पुराने चले जाएं और हम जो है ना नए स्टॉल होल्डरों को अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दें स्टॉल। अच्छा, आपका कहना है कि एक ही फैमिली के लोग जो हैं एक स्टॉल को चला रहे हैं, जबकि इनका जो आप पे एक तरह से वो इल्ज़ाम है यहाँ के स्टॉल होल्डर्स पे कि स्टॉल होल्डर जो है वो उसने स्टॉल अलाट करवाया है लेकिन किसी और को आगे दे दिया है। ऐसा ही है या सिर्फ जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैमिली के लोग चला रहे हैं? नहीं, फैमिली के लोग चला रहे हैं। जैसे बेटा बैठा है या बाप बैठा है या उसकी मिसिस का स्टॉल है तो जो है खाविंद बैठा है, ऐसी है मामला। ये लोग वैसे कह रहे हैं कि भाई ये किराए पे दिए हैं, या ऐसी बात नहीं है। ये खुद फैमिली मेंबर बैठे हैं, लेकिन इनको इस चीज़ पे एतराज़ है कि भाई नहीं, वो खुद बैठे हैं। अब किसी के साथ बीमारी भी है, कोई फोदगी है, कोई गमी खुशी, कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है, पीछे से मैडम आई हैं, उन्होंने जो है स्टॉल कैंसिल कर दिया। और जो है इस तरह मेरी मिसिस बीमार थी और जो है अस्पताल में दाखिल थी, मैडम आई और फटाफट स्टॉल कैंसिल कर दिया मेरा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे। पहले ही आपको पता है कितने हालात ख़राब हैं और जो है मतलब किस चीज़ का स्टॉल है और आपने कोई एप्लीकेशन दी है, कोई रिक्वेस्ट की, अपील की है? जी, मेरा जो है ये जनरल स्टोर स्टॉल है और जो है मैंने रिक्वेस्ट भी की, एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ की है, लेकिन अभी तक कोई इस पे जो अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ कोई इंक्वायरी कमेटी भी है जो देखभाल कर सके कि आया कि जो इल्ज़ाम स्टॉल होल्डर पे लगाया जा रहा है वो दुरुस्त है या गलत है? कोई ऐसी इंक्वायरी है यहाँ पे? इंक्वायरी कमेटी नहीं, इंक्वायरी कमेटी कोई भी नहीं है। बस यहाँ पे जबरन काम हो रहा है कि भाई आप ये जो है ना आर्डर हमने मसलत कर दी है वही है। उसके बाद जो है ना कोई सुनाई है किसी की और ना कोई इसका कोई देखते हैं। बस ये अपना आर्डर नाफिज करते हैं और फटाफट स्टॉल खाली करवा लेते हैं। इतने जो है फैसले अदालतों में भी नहीं होते कि एक तरफ से मैडम कहती हैं स्टॉल कैंसिल हो गया और 1 मिनट में जो है वो सामान उठा के ले जाते हैं। मतलब एक जुल्म है ना जी, ये अवामी हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ जो है ये किस तरह मतलब जुल्म कर रहे हैं। उसी दिन स्टॉल उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। मैं कहता हूँ कि एक लम्हे में इन्होंने स्टॉल मेरा जो है कैंसिल किया है कि ये स्टॉल इनका कैंसिल कर दें और जो है अगले लम्हे में रेडियाँ आ गई कि सामान उठाओ और इनका जो है ले जाओ सामान और जो है जब्त कर लो। मतलब ये क्या, इतना तो अदालतों में भी फैसले जल्दी नहीं होते कि भाई आपको आर्डर सुनाएं और एकदम जो है आपके साथ जो है वो करना शुरू। इस तरह का यहाँ जबरन जो है ये मैडम ने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो हम तो इसके लिए एहतजाज के लिए हर तरह जो है कोशिश करेंगे कि भाई एहतजाज करें और अपने हक़ को
हासिल करें। जी, मैंने अभी आपने जो यहाँ पे लोगों की बातें सुनी हैं और मैंने देखा है कि जो लोगों के मसाइल हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त मुतलका जो है ये ऊपर से तो यही नज़र आता है कि ये लोगों को रिलीज़ दे रही है, लेकिन हकीकत में ये वो बात नहीं है। तो पासबान वतन पार्टी जो है इसके लिए बहुत कुछ सोच रही है कि आने वाले वक्त में गरीब लोगों को फ़ायदा हो और जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इस वक्त जो इनके मसाइल हैं वो देखा जाए तो इनके लिए बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि अभी मैंने ये देखा रेट लिस्ट जो है मार्केट में अगर टमाटर 300 रुपये का है तो ये लोग जो है यहाँ पे 250 का तो नहीं बेच सकते या 200 का नहीं बेच सकते। तो ये हुकूमत सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, आंखों में मिर्ची डालने के लिए ये दिखा रही है कि भाई ये हम तो बड़ा रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, हकीकत में ये बात नहीं है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि भाई इन लोगों के लिए पब्लिक एड कमेटी जो पासबान वतन है वो इनके मसाइल का हल जो है CDA भी जाए इनके लिए और भी लोगों के साथ रब्ता करेगी ताकि इन गरीब लोगों का जो ठेले वाले लोग हैं इनके मसाइल हल। सर बताइएगा आपका किस चीज़ का स्टॉल है मारगला बाज़ार में और आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या गिला है इंतज़ामिया से, किन मुश्किलात का सामना है? मेरा गारमेंट्स का स्टॉल है इधर बाज़ार के अंदर और इंतज़ामिया आती है जिस टाइम हमारा कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कोई सरमैन ना हो या माल हमारा बाहर लगा हो तो वो हमें एक नोटिस दे जाती है और उस पर चलान कर देती है और दूसरे नंबर पे वो हमारा इस टाइम में स्टॉल बंद करवा देती है। और दूसरे नंबर पे ये कहते हैं इन्होंने जो आज का गुंडागर्दी शुरू की हुई है, कहते हैं कभी स्टॉल बंद करवाने का भी मैडम आ जाती है स्टॉल बंद करवाने के लिए, तो इस हवाले से कुछ अच्छी बात नहीं है। और पहले लोग आते हमारे पास बाज़ार में आते थे चीज़ सस्ती लेने के लिए, हम सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारा लॉस हुआ, 2-3 दफ़ा आग लगी, उस पर हमारे काफ़ी सारे जल गए स्टॉल और हमें नुकसान हो गया। हम पहले भी अपने माल उधार पर उठाया हुआ सारा। तो अभी हम तो मुतालबा यही करते हैं कि हमें ये शटर गेट लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने शटर गेट लगा लें और इससे हमारा माल भी सेफ हो जाए और चोरी चुकारी से भी बच जाए बाज़ार में। अच्छा, CDA ने वाज़े तौर पे इल्ज़ाम लगाया था कि इनके सोलर पैनल और बैटरियों की वजह से, लेकिन वो कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई, लेकिन बताया ये भी गया कि हमने इनको रिपोर्ट दी है, इनको बताया है कि आपकी ही गलती है। ऐसा कुछ था? ऐसी कोई रिपोर्ट दी गई है आपको, ये बताया गया? नहीं, ऐसा की कोई रिपोर्ट नहीं दी, हमें बताया गया इन्होंने तहक़ीक़ाती कमेटी को बनाई है, उसके बाद हमें रिपोर्ट नहीं दी। हालांकि 10 से 15 दिन हमारे बाज़ार बंद भी रखा है इन्होंने वो साइड हमारी, उसके बाद भी हम पूछते रहे, बल्कि उल्टा हमारी चीज़ें चोरी भी हुई हैं। जो हमारे पास लोहे शोए जो बच गए थे, टेबल कुर्सियाँ, उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई हैं, वो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं की हुई से दी। और आपका कहना है कि उस नुकसान के बाद आप उधार पे अभी चल रहे हैं, इसके बावजूद आपको इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो दबाव का सामना है, हालांकि आपकी वो जो है वो नुकसान भी पूरा नहीं किया गया। जी, अभी नुकसान भी पूरा नहीं किया। और दूसरा चेयरमैन सिटी साहब ने हमें कहा था जिसमें हमारे आग लगे थे उस टाइम कहा था हम कंप्लीट सेट करके देंगे, आपको बना के भी देंगे। उसी बनाने की हम इनके पास जाते रहे काफ़ी टाइम, 2 महीने, तो उन्होंने बना कर दिया। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत लोन लेके बाहर से दुकानदारों से लेके लोन लेके हमने अपने स्टॉल बनाए हैं। तो CDA ने अभी तक हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया उसके वाले से, बल्कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमें शटर गेट लगा दें, वो मगर शटर गेट भी नहीं लगाने की इजाज़त दे रहे हैं हमें। अच्छा, अब बताया जो उसमें स्टॉल्स जले थे जब आग लगी थी तो चमड़े और गारमेंट्स के स्टॉल ज़्यादा जले थे, उसमें आपका भी स्टॉल शामिल था। तो ये बताइए कि जो आपका नुकसान था वो कितना हुआ और कितना वादा किया गया था आपसे पूरा करने का? अब भाई कहते हमारा तो 7-8 लाख रुपये नुकसान हुआ था, क्योंकि माल क्रेडिट पे भी होता है, अपना कैश भी होता है थोड़ा बहुत, तो वो भी उधार में चला गया था। और जब नेक्स्ट माल उठाते जरी बात है वो भी पहले उधार में चला, और ऊपर से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना, तो फिर फैमिली को चलाना और कहते हैं बाज़ार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस सूरत हाल में। और अभी उसी क्राइसिस में जा रहे हैं, अभी वो हिसाब किताब नहीं। अब सब्ज़ी फ्रूट का जब रेट इधर सही नहीं लगता तो कस्टमर भी नहीं आता बाज़ार में। जब उन चीज़ों के रेट स्टेबल होंगे और हालात साजगार होंगे तभी कस्टमर आएगा। जब जरी बात है ज़्यादातर कस्टमर सब्ज़ी फ्रूट के लिए आता है बाज़ार में, जब सब्ज़ी फ्रूट ना हो तो फिर गाहक नहीं आता है बाज़ार में। आप इंतज़ामिया से किस तरह की मदद की अपील अभी करते हैं? हम इंतज़ामिया से मदद की अपील करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन मसला है ना सब्ज़ी फ्रूट का है, इनके रेट को ठीक किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो आग का मसला है जिस पर शटर गेट लगा दे ताकि हमारी चीज़ सेफ हो जाए। आपका यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉल है और आपको किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे? सर मेरा यहाँ पे लंडे का स्टॉल है और लंडे में समझ लो मैं नुमाइंदा भी हूँ उनका। तो ये कम से कम काफ़ी अर्सा हो गया जो मैं ना CDA ने स्टॉल अलाट किए थे। तो अभी बाज़ार में ये पोजीशन बनी हुई है कि मैडम आई हुई है डायरेक्टर साहिबा, तो उन्होंने अपना कानून कोई बनाया हुआ है। क्या कानून बनाया हुआ है? अभी मैं हूँ, मेरे वाले साहब के नाम स्टॉल है, उनकी माशाल्लाह इस टाइम कम से कम 90 साल उम्र है। तो मैडम ये कहती है कि भाई तुम्हारा वालिद आएगा तब तुम बैठोगे।
अभी मेरे वालिद साहब के इस टाइम ये पोजीशन है कि वो शुगर के मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, वो यकीन माने नहीं आ सकते। पर मैडम का ये रटा है, मैडम ने काफ़ी लोगों के स्टॉल इस केस पे उन्होंने लोगों के क्या नाम है नोटिस दिए, बंद किए कि भाई कि आप ये क्यों नहीं मालिक क्यों नहीं बैठा हुआ है, या किसी का कोई भाई है जिसकी उम्र ज़्यादा है या कोई बीमारी की वजह से वो नहीं आया है, उसका भाई बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, तो मैडम ने अपना कानून बनाया हुआ है। और आज तक ये बाज़ार में ऐसा काम नहीं हुआ था, पर जब से मैडम आई हैं तो CDA ने भी हमें इतना मसला डाला हुआ है कि हमें समझ नहीं आती है कि भाई जायज़ कौन सा काम है और नाजायज़ कौन सा है। अभी मैडम जो कहती है कि अभी अब मेरा वालिद है, मैं कैसे उन्हें बिठाऊँ यहाँ पे। ठीक है, जब मैडम ने डंडा दिया मैं उन्हें ले आया हूँ, पर मुझे तकलीफ़ बहुत सख्त हुई है। मैडम कहती है कि भाई कि उन्हें लाना पड़ेगा। तो चीज़ इसमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे थे कि करप्शन का एक अंसर मौजूद था कि एक बंदे ने किसी ने 5 स्टॉल करवाए हुए हैं अलाट, या किसी और का स्टॉल है तो वो आगे किसी को दे दिया है जो कि गैर कानूनी है। तो आप समझते हैं कि कोई एलिमेंट ऐसा अंसर मौजूद है इस बाज़ार में? मेरे हिसाब से ये मौजूद नहीं था। जब ये बाज़ार बना था, मैं इस चीज़ पे हलफ उठा के कहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, मैंने बोला था कि साहब मुझे लंडे का स्टॉल चाहिए। कसम खुदा की डॉक्टर ने ये बोला था कि भाई आप कितने लोग हो, मैंने बताया था हम 4 भाई हैं। उन्होंने बोला था 4 भाइयों के शनाख्ती कार्ड लेके आओ, हम 4 भाई बैठे हुए थे। अभी मैडम कहती है कि भाई 4 अगर भाई बैठे हुए हैं एक जगह पर, इन्होंने स्टॉल क्यों लगाया हुआ है, ये अलग अलग क्यों लगा के बैठते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब 4 भाई हैं, फ़र्ज़ करो अगर 4 भाई अगर बैठे हुए हैं 2 स्टॉलों पे या 3 स्टॉलों पे, तो उसमें ये होता है कि अगर एक भाई मिस हो जाए, नहीं आता है, 100 मसले हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा है। पर मैडम को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और ये जब से मैडम ने आई है तो मैडम ने ये केस खोले हैं, पहले ये केस नहीं था। और यकीन माने अभी जो मैडम ने यहाँ पे कानून बनाए हुए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, नमाज के लिए जाओ जी आपने जनाब स्लेट पे लिखना है, बाथरूम के लिए जाओ जी स्लेट पे लिखना है। यार हम कोई सरकारी मुलाजिम है, मैडम की हमें समझ नहीं आती कि जो वो कहती है जी आपने स्लेट पे हर चीज़ लिख के देनी है। भाई हम उनके मातहत हैं, चले ठीक है बाज़ार उनका है, पर हम भी तो बैठे हुए हैं ना, हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, तो मैडम के नए नए कानून हैं इसमें। एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पे सैकड़ों मुलाजमीन जो भर्ती किए गए हैं CDA में, वो इन्हीं की बाज़ारों की देखभाल के लिए किए गए हैं। तो आपकी वेलफेयर का काम भी कोई होता है, आपको फ़ायदा भी है इन मुलाजमीन से या इस सारे सेटअप से? जब से हमारी वेलफेयर थी ना, सब की सुनाई थी। मैडम जब आई है ना, मैडम तो वेलफेयर को मानती नहीं है। मैडम को पता चल जाए, हम गए हैं एक दफ़ा बाज़ार के 4 आदमी थे मैडम के पास, यकीन माने मैडम मोबाइल के साथ लगी हुई थी और पुलिस वालों को बोलती है कि भाई मेरी तस्वीरें आई हैं या नहीं आई है, पता नहीं वो अपनी तस्वीरों के चक्करों में लगी हुई थी। मैंने बात की है तो एकदम जनाब इसने पुलिस को बुलाया, कहते जी इनको निकाल दो, हमारी कोई बात नहीं सुनी है। और मैं इस चीज़ पे हलफ उठा के कहता हूँ, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हम दफ्तर के बाहर बैठे रहे और मैडम ने हमें बुलाया था, पर उन्होंने पहले जो आते थे डायरेक्टर आते थे, यकीन माने कसम से वो हमारी हौसला अफजाई करते थे, बल्कि वो ये हमारी इतनी हौसला अफजाई होती थी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी मैडम जो आई है वो कहती है स्टॉल कैंसिल करो, स्टॉल या तो ऊपर से आर्डर आया हुआ ऐसे कि भाई स्टॉल कैंसिल कर गए अफसरों को। तो ऑर्डर मौजूद हैं जो कि दहाइयों से मारगला बाज़ार में स्टॉल लगाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और शहरियों को भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। आपने बताइएगा कि पिछले दिनों मुजाहरा भी किया और गाए बगाए एहतजाज करते रहते हैं। एहतजाज कीमतों पर है कि आप स्टॉल्स पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर पाते, आए रोज़ टमाटर भी शार्ट होता है, बाकी भी, इसकी वजह क्या है? सर जी, मैं पिछले तकरीबन 21 साल से मारगला H9 बाज़ार में टमाटर लहसुन अदरक का कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में जब से नून लीग की हुकूमत आई है, इनका सिर्फ इन्होंने फर्जी महंगाई कम करने के लिए सरकारी रेट लिस्टों के ऊपर कीमतें कम लिखना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से मंडी में टमाटर 300 रुपये किलो हैं, यहाँ पे टमाटर 140 और 150 रुपये किलो हैं। अदरक मंडी में 600 रुपये किलो है, यहाँ पे 448, 450, 460 रुपये किलो है। इसी तरह हर चीज़ का फ़र्क है, जिसमें 100, 150 रुपये किलो के पीछे फ़र्क है। अब स्टॉल होल्डर मंडी से कैसे 300 रुपये ला के यहाँ पे 158 रुपये कैसे बेचे? इसी तरह अदरक है जो वहाँ से 600 रुपये किलो ला के यहाँ पे 440 रुपये 430 रुपये कैसे बेचे? और मिर्चें, नींबू, हर चीज़ का फ़र्क है और सब्जियों का भी फ़र्क है। तो इसीलिए सर जी हम ना वहाँ से माल लेकर आ रहे हैं और ना यहाँ पे ला के बेच रहे हैं। और इसी वजह से हमने अपने इतवार बाज़ार में अपनी यूनियन के साथ मिलकर मुज़ाहरे भी किए कि खुदारा हमारे रेट ठीक किए जाएँ, जो मंडी में ऑक्शन होता है उसके मुताबिक रेट लगाए जाए बस, हमारा और इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है, ताकि हम मंडी से माल ख़रीदें और यहाँ पर बेचें बस।
बताया जाता है कि यहाँ पर चंद साल पहले तक जो 5% या 7% आपका मुनाफा रख के कीमतों का तयन किया जाता था। आपका अब भी वही मुतालबा है कि वो पुरानी जो रेट लिस्टें जैसे बनती थी वही दोहराया जाए? जी सर, हमें पहले मंडी के रेट से 5% दिया था कि मिसाल के तौर पे मंडी में चीज़ 100 रुपये किलो है ना, तो इतवार बाज़ार में 105 रुपये किलो होगी। इस 105 रुपये में हमारा किराया भी है, हमारी मजदूरी भी है, हमारा शापरों के अखराजात भी हैं, हमारा यहाँ के भी अखराजात हैं इसी 5 रुपये में। ये नहीं कि गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा कोई पैसे देती है, इसी 5 रुपये में सब कुछ है। हालांकि हमने इनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे परसेंटेज बढ़ाई जाए, लेकिन मार्केट कमेटी वाले कहते हैं कि भाई ये परसेंटेज नहीं बढ़ सकती, CDA इंतज़ामिया कहती है ये परसेंटेज नहीं बढ़ सकती। और परसेंटेज तो बढ़ाने की दूर के बाद वो मंडी में जो मंडी का रेट बनता है वो नहीं लगाते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कहते हैं कि एक चीज़ जो देखने में आती है कि जब आम सारिफ जो है वो ख़रीदने आता है, टमाटर वो मिक्स करके दिया जाता है, अव्वल का रेट लगा के दोम दिया जाता है, तो ज़ाहिर शहरी भी यहाँ से, आप क्या समझते हैं कि ये जो रविश है इसकी वजह से शहरी बाज़ारों में आना छोड़ देंगे? जी सर, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, दुकानदारी पे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे 150 रुपये 160 रुपये किलो का रेट लगा है और बाहर मार्केट में टमाटर 350-400 रुपये बिक रहे हैं। लोग 350-400 रुपये दे के बाहर से ख़रीद रहे हैं, लेकिन 150-60 रुपये यहाँ पे है ही नहीं है, तो वो क्या ख़रीदेंगे? जब यहाँ पे होंगे ही नहीं, वो रेट ही दोम का लगाएंगे, फोम का लगाएंगे, तो फिर वो कचरा ही मिलेगा ना सर जी उन्हें। रेट अच्छा कर दें। इसी बाज़ार में आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हम स्टॉल होल्डरों के आपस में मुकाबले होते थे कि यार उसने अच्छा माल लिया मैं उससे अच्छा लूँ, उसने माल अच्छा लिया हम उससे अच्छा लें, ताकि हम दुकानदारी ज़्यादा कर सकें और अपने गाहक ज़्यादा बना सकें। लेकिन जब से ये मार्केट कमेटी वाले आए हैं, ये इनको रेट का जब भी बोलो ये कहते हैं जी हमें ऊपर से आर्डर है, ऊपर से आर्डर है। ऊपर से भाई किसका आर्डर है? DC साहब के पास चले जाएं, वो कहते हैं भाई अगर मेरी रेट लिस्ट के ऊपर आपको चीज़ वारा करती है तो ले आए बेचें, नहीं तो इनके स्टॉल कैंसिल कर दें। ऐसी बातें करते हैं DC साहब। सर बताइएगा कि अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टॉल होल्डर्स के और ख़ासकर वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर DMA से या DMA इंतज़ामिया से CDA से कि कीमतों का तयन नहीं हो पा रहा, क्या ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि जिसको DMA समझ नहीं पा रहा? क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है कि हमने एक प्रोटेस्ट किया था, उसके ऊपर हमने यही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि बाज़ार के अंदर जो हैं वो रेट जो हैं वो मार्केट से कम लगाए जा रहे हैं। इशू ये है कि पहले रेट DMA ख़ुद लगाता था। CDA की एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें स्टॉल होल्डर शामिल थे और उसके अलावा 2 बंदे CDA के होते थे, वो जाकर रेट लेकर आते थे और वो रेट लगाते थे। अब ये हुआ है कि जब से मार्केट कमेटी बनी है तो ICT ने कहा जी कि मार्केट कमेटी को फॉलो करें। अब मार्केट कमेटी जो रेट लगाती है उसके ऊपर तो आपको पता है पूरे इस्लामाबाद में कहीं भी अमल दरामद नहीं होता, तो इस वजह से जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब वहाँ पे जो आड़त होती है, जिस पे बोली होती है, उससे हमें 5% दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे रेट ले आती है CDA और CDA भी आगे बताती है कि इस चीज़ का ये रेट है, लेकिन अगले दिन रेट कम लगा दिया जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि CDA की तरफ से भी स्टैंड लेने वाले बंदे नहीं रहे। पहले था कि इदारा खुद स्टैंड लेता था कि भाई बाज़ार है हमारा। अब वो बाज़ार को वो आम मार्केट के बाजार में, तो उनका आसान सा काम है कि हम जाएंगे चलान कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे तो हम चीज़ महंगी नहीं बेच सकते। बाकी पूरे इस्लामाबाद में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वजह से एक सवाल उठता है, बड़ा अहम सवाल है कि आपने कहा बंदे नहीं रहे। सैकड़ों बंदे जो मुलाजमीन हैं, हर माहाना तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन बाज़ारों की लुक आफ्टर के लिए उनको रखा गया है। तो कौन से बाहर से कोई आके बंदे आप समझते हैं करना चाहिए या इन्हीं को ही ये सारा कुछ मैनेज करना है? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले एक डायरेक्टर DMA जो पॉइंट होते थे वो CDA के होते थे और वो CDA के मामलात को देखते थे बेहतर। अब ये ICT की टीम आई हुई है, सारी ICT के नुमाइंदे हैं, इनको उस तरह का ब्रीफ ही नहीं है कि भाई बाज़ार का क्या मकसद है। बाज़ार का तो मकसद है यहाँ सस्ती और महंगी चीज़ मिले। अब वो पहले तो दिया जाता था कि भाई आप रेट आते थे उसके ऊपर 5% होता था, मार्केट के अंदर रेट उससे ज़्यादा होता था, हमारे रेट कम होते थे। अब ये कर दिया उन्होंने मार्केट कमेटी ने, वो कहती है जी हम जो मर्ज़ी रेट लगाएं आप बेचें, हमारा तो आपसे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है CDA का, इनके जो अफसरान रेट लेके आते हैं इनको रेट लगाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि अगर वो CDA के अफसरान खुद बैठे हुए होते, डायरेक्टर होते, ऊपर लेवल पे बात होती। अब जिससे भी बात करो वो कहते हैं कि चीफ कमिश्नर से बात करें। चीफ कमिश्नर चेयरमैन CDA भी हैं, जब भी उनसे बात करते हैं वो कहते हैं ये तो ज़िले ही मसला है, ज़िले में बात करने की इसको हल करने का जो मार्केट कमेटी के सरबराह बैठे हुए हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो ऊपर से अहकामात हैं कि आपने रेट कम रखने। अभी थोड़ी दिनों के पहले मिसाल है कि वज़ीर मरीम नवाज़ साहबा की जो कोऑर्डिनेटर हैं जो रेट कंट्रोल है, उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी टमाटर 400 रुपये इसलिए हुआ है कि बॉर्डर अगवान पे मसला है थोड़ा सैलाब के, लेकिन हमारे बाज़ार में उस दिन भी 140 रेट लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि कहीं की भी रेट फॉलो नहीं किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मसनू रेट लगाकर बाज़ार को ख़राब करने की साजिश की जा रही है।
बताइएगा कि गुज़श्ता साल जो यहाँ पे आग लगी, करोड़ों रुपए का सामान जल गया और उसकी फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई। वो कमेटी, उसकी कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आई और बताया गया कि आपकी वो जो है वो नुकसान पूरा किया जाएगा। तो उसका फिर क्या बना? और अभी भी नारेबाजी की गई आपके गुज़श्ता प्रोटेस्ट में कि वो भी हमारा नुकसान पूरा किया जाए, तो वो आप कैसे पूरा करेंगे इसका नुकसान? लेकिन जी आग जो है ये नहीं लगी है, तकरीबन 5 दफ़ा आग लग चुकी है और मुख्तलिफ एरिया में लगी है और ये तकरीबन करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। हमें जब से 5 दफ़ा आग लगी है, एक दफ़ा मलिक रियाज साहब ने 1 लाख रुपया लोगों को दिया था, वो भी चंद लोग रह गए थे। इस दफ़ा भी जब आग लगी है तो उन्होंने यही कहा था कि भाई वज़ीर दाखिला साहब ने भी कहा है, PM साहब ने भी कहा है कि आपको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपनी मदद आपके तहत स्टॉल भी बनाए हैं, कारोबार भी दोबारा शुरू किया, सारा कुछ किया। आग का सबसे बड़ा मसला ये है कि आग हमेशा गर्मियों में लगती थी और इनका फोकस ये होता था कि जो आपने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं और बैटरियां लगाई हुई इसकी वजह से लगती है। वो हमने सारी उतरवा दी हैं, मुकम्मल बाज़ार से हमने सोलर प्लेटें और बैटरियों को ख़त्म कर दी हैं। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, आज तक हमें भी नहीं बताया गया। हमने भी मुतहद बार कहा है कि हमें इस कमेटी में शामिल किया जाए, क्योंकि तकरीबकारी देखें जो होती है वो रात को होती है, वो दिन को नहीं होती। ये हमेशा आग दिन को 11-12 बजे लगती रही है। और पिछली दफ़ा जो आग लगी है उसमें बाकायदा हमारे पास फुटेज मौजूद थी। जो हमारी इनकी गाड़ी थी फायर ब्रिगेड की, वो ख़राब थी और जो बंदे 12 यहाँ पे थे वो नहीं थे। एक उनका जो ड्राइवर था वो भी नहीं था, दूसरा आम बंदा गाड़ी चला रहा था और जहाँ पे 1 मिनट का फासला था, आधे घंटे में वो गाड़ी लेके आया। उसकी फुटेज भी थी, सारा कुछ था, लेकिन कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अपने से उठा के स्टॉल होल्डरों के ऊपर डाली है। उसके बाद हमने सोलर प्लेटें सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया है। ये हमें फैसिलिटेट करने के बजाय हमें जीने दें। कम से कम हमारे जो रेट हैं, जिस तरह चीज़ें आती हैं उस पर बेचने दें। आपको पता है 20-25 हज़ार ख़ानदान यहाँ पर आबाद हैं और आज से नहीं है, 40 साल से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 22 लाख की इस्लामाबाद की आबादी है, वो यहाँ पर आती है, यहाँ से फैसिलिटेट होती है। एक मेरा ख्याल है डॉलर जो करेंसी है और एक गोल्ड यहाँ से नहीं मिलता। बकाया दुनिया की हर चीज़ जो इस्लामाबाद है, वहाँ मार्केटों में जो आसमान को कीमतें छू रही होती हैं, बाज़ारों से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, बच्चों के जेल लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, जूते लेके जाते हैं। और ये बाज़ार एक रहमत है। और ये बाज़ार में जब से इन्होंने रेट कम किया है, फॉरनर ने आना छोड़ दिया है। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े दूर दूर से जो सब्जियाँ फ्रूट ख़रीदने आते थे और बड़े गरीब लोग जो आते थे, जो मगरब के बाद यहाँ से ऐसे लोग भी होते थे जो फ्री में सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो बच जाता था, क्योंकि ये ख़राब होने का खर्चा था। लोग वो सफ़ेद पोश लोग वो लेके जाते थे और झोलियाँ भर के दुआएं देते थे। वो रेट ना होने की वजह से वो चीज़ें भी नहीं आती और लोग आके हमेशा प्रोटेस्ट ही करते हैं। सार्फिन परेशान होते हैं और बुरा भला कहते हैं। और इतनी बड़ी नेमत को कितने अपने हाथों से हम लोग खुद तबाह कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि रेट नहीं है, रेट कम अज़ कम जो बनते हैं वो तो दें। अगर सस्ती बेचनी है तो मंडी में जो चीज़ है उसको सस्ता करें ना। हमारे ऊपर तो इनका बस ज़बरदस्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, इसका भी तो सजवाब होना चाहिए। चेयरमैन बाज़ार वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद शहराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं डायरेक्टर DMA से मुताल्लिक़ या DMA और MCI से मुताल्लिक़, जो बिलखुसूस बाज़ारों में जो कीमतों का तयन है या दीगर आपके जो पिछले दिनों तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्रोटेस्ट भी होते रहे, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है या अभी तक किस चीज़ का लॉकडाउन है जिस पर आप अभी तक जो है आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अभी तक जितने भी हमारे मामलात हैं, जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसमें अभी तक बेहतरी तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये इंशाल्लाह आपको ये करके देंगे। लेकिन अभी ना तो रेट्स का मसला हल हुआ है और ना ही जो स्टॉल जो कैंसिल किए गए उनकी बहाली भी नहीं की गई। और उसके अलावा अभी 2-3 चीज़ें थी तो हमने तो उनको बड़े उसमें कहा था पॉजिटिव तरीके से कि जो भी चीज़ अगर हमारे ऊपर आपने कोई चीज़ ऐसी डालनी है जो वेलफेयर के एज अ वेलफेयर हम जो कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो भी चीज़ इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो भी करना चाहे वो हमारे ऊपर डालें। हम इंशाल्लाह आपस में मिल के ये सारा ये सिस्टम इस बाज़ार को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। लेकिन उस तरफ वो नहीं आते, वो बजाय उसको कि इसकी बेहतरी के लिए आएँ, इसको
मज़ीद ख़राब करने के लिए वो उनके जो भी इक़दामात हैं वो बाज़ार की बेहतरी के लिए नहीं, बाज़ार को ख़त्म करने के मुतरादिफ हैं। जैसा कि रेट्स के मुतल्लिक अब अगर बाज़ार में अगर एक चीज़ मार्केट में मंडी में अगर वो 250 रुपये है, यहाँ पे उसको 120 रुपये 130 रुपये लगाएंगे तो वो कैसे बेचेगा? तो फिर बाज़ार में वो मिसाल देते हैं मार्केट्स की, तो मार्केट्स में तो ये है कि मार्केट में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे CDA के कामला हर वक्त 30 बंदे जो मौजूद होते हैं जो छोटी सी कंप्लेन के ऊपर भी 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं और स्टॉल भी 2-2 3-3 दिन के लिए स्टॉल बंद कर देते हैं। तो मार्केट्स में तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद 1 महीने बाद एक कोई चला जाएगा मजिस्ट्रेट, वो जाके किसी एक बंदे का चालान करेगा। यहाँ तो एक दिन में 3-3 चालान करते हैं। तो जब इतना बड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत हो ना, चलो जी ख़रीद से अगर थोड़ा बहुत ऊपर मिल जाते हैं तो हमारा तो वैसे ही 5% है, 5% पे हम बेच रहे हैं। तो अगर 5% भी हमें ये नहीं देते, उसके बरक्स ये आधे से ज़्यादा रेट कम लगाएंगे तो फिर तो ये बाज़ार ख़त्म करने वाली बात हुई। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर CDA की इंतज़ामिया या MCI की अगर मंडियों तक रसाई नहीं है, उन पर कंट्रोल नहीं है, तो इन बाज़ारों का मकसद फिर क्या रह जाता है कि किस तरह सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पर आवाम को चीज़ें दी जा सकती हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये मार्केट कमेटी का जो इन्होंने एक वो किया है, पहले भी मार्केट कमेटी थी जिसमें बाज़ार के नुमाइंदे भी शामिल थे, जहाँ पे CDA के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये तीनों मिल के जो एक रेट जो था वो उस हिसाब से वो उसको मैनेज करते थे। अभी भी CDA के बंदे जाते हैं लेकिन वो मजबूर हैं। हमें भी पता है कि बस वो कहते हैं जी हमें ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से आर्डर हैं या जहाँ से भी हैं, लेकिन अब ये जो गरीब स्टॉल होल्डर बैठा हुआ है ये क्या करे, ये कहाँ जाए? इसकी बात ना CDA सुनती है, ना इंतज़ामिया सुनती है, ना मार्केट कमेटी सुनती है। हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पे डायरेक्टर DMA के पास, वहाँ पे आए थे मार्केट कमेटी के नुमाइंदे भी, हम भी बैठे हुए थे, तो मैडम भी बैठी हुई थी। जब हमने बातें की, जब सारी ओपन बातें की, उनसे सारी चीज़ की कि इनसे पूछें कि ये क्यों इतना रेट कम मार्केट कमेटी लगाती है, जिस वजह से जबकि इतना रेट भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा हो गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें, फिर मैडम हमारे साथ अलग से आप मीटिंग रखें, इनके सामने हम नहीं बात कर सकते, इनके सामने नहीं बात कर। वो ऐसी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं होती? कारोबारी बात है, एक चीज़ है जो इतने में आती है, अगर 125 की आती है 130 रेट लगा दें, कुछ समझ में आती है बात। अब 180 की चीज़ अगर आप 90 रुपये या 80 रुपये लगाएंगे तो फिर ये बात तो हमारी समझ में से बाहर है। मार्गला बाज़ार इस्लामाबाद के स्टॉल होल्डर्स और वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि इस बाज़ार के सैकड़ों स्टॉल होल्डर्स DMA की सख्त पॉलिसियों की वजह से परेशान हैं और बिलखुसूस सब्ज़ी के जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनके लिए रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो गया क्योंकि कीमतों का तयन ना कर सकना ये DMA के अफसरान की या एहलकारों की नाअहली है, जो कि वो इन स्टॉल होल्डर्स पर डालने की कोशिश करते हैं और शहरियों को ये दिखाते हैं कि हम आपको सस्ते दामों चीज़ें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी अपील भी है और एहतजाज भी कर रहे हैं कि हमें कानून के मुताबिक और पहले की तरह ही हमें रेट लिस्टें भी जारी किए जाएँ और दूसरे जो स्टॉल्स पर बैठे हुए लोग हैं उनको बेजा तंग ना किया जाए और उन्हें यहाँ काम करने दिया जाए, ताकि इन स्टॉल से और इस बाज़ार से शहरियों को भी फ़ायदा और इनका कारोबार भी चलता रहे। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।